खौफनाक हवेली और जिन के कब्जे में पड़ी। खौफनाक हवेली के अंधेरे में एक पूरी स्टार कहानी छुपी हुई है। गांव के लोग इस हवेली के करीब जाने से भी डरते थे, क्योंकि कहा जाता था कि वहां एक जिन रहता है जिसके कब्जे में एक खूबसूरत परी है। ये हवेली गांव के किनारे एक पहाड़ी पर वाक़या थी। इसके इर्द गिर्द पुराने दरख्तों का साया और झाड़ियों का जाल इसे मज़ीद खौफनाक बना देता था। रात के वक़्त वहाँ से अजीबोगरीब आवाज़ें आती थीं, जैसे कोई चीख रहा हो या किसी के कह के गूंज रहे हों। गाँव वाले कहते थे कि जो भी हवेली में गया वो कभी वापस नहीं आया। एक दिन एक बहादुर नौजवान जिसका नाम आमिर था, जो कि जादू और कहानियों पर यकीन नहीं रखता था, इसने फैसला किया कि वो वहां जाएगा। वो अपनी तलवार और लालटेन लेकर रात के वक्त हवेलियों की जानब रवाना हुआ। जैसे ही वो हवेली के अंदर दाखिल हुआ, सर्द हवा के झोंके ने इसे खुश आमदीद कहा। अंदरूनी हिस्से में हर तरफ धूल और मकड़ियों के जाले थे। अचानक एक गहरी गूंजती आवाज आई, कौन है जो मेरी हवेली में आया है? आमिर ने दिल मजबूत किया और आवाज की तरफ बढ़ा। इसने देखा कि हवेली के मरकजी कमरे में एक बड़ा जिन खड़ा था और एक पिंजरे में एक हसीन परी कैद थी। तुमने मुझे क्यों कैद किया हुआ है? परी के आंसू इसके चेहरे पर चमक रहे थे। आमिर ने जिन से कहा, मैं तुम्हारी हकीकत जानने आया हूँ। तुम इस मासूम को कैद किए हुए हो। जिन ने कहका लगाते हुए कहा, हो ये मेरी ताकत का राज है। जब तक ये परी मेरे कब्जे में है, मुझे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। हा। आमिर ने अपनी तलवार निकाली और जिन के साथ लड़ाई शुरू कर दी। ये लड़ाई बहुत मुश्किल थी, क्योंकि जिन ताकतवर था, लेकिन आमिर के हौसले ने इसे हारने नहीं दिया। आखिरकार आमिर ने जिन को शिकस्त दी और परी को आज़ाद करवा लिया। परी ने आमिर का शुक्रिया अदा किया। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और कहा, आपने ना सिर्फ मुझे बचाया, बल्कि पूरे गांव को भी एक बड़ी मुसीबत से निजात दिलाई है। परी ने आमिर को एक जादुई तोहफा दिया और फिर रोशनी की किरण बनकर आसमान में गायब हो गई। ये आपके लिए एक प्यारा सा तोहफा। इस दिन के बाद वो खौफनाक हवेली एक मामूली पुरानी इमारत बन गई और गांव के लोग वहां सुकून से रहने लगे और सबका डर और खौफ खत्म हो गया।